महाराष्ट्र को एनसीपी सदर शरद पवार से ज्यादा मुल्क में कोई नहीं समझता है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के ताल्लुक से तीनों पार्टियों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन चुका है। बस शरद पवार और सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद इसको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। और इन तमाम ख्यालात का इजहार एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने न्यूज़ 18 उर्दू से किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में न सिर्फ तीनों पार्टियों की हुकूमत होगी बल्कि एक मुस्तहकम हुकूमत भी अमल में आएगी। महाराष्ट्र में नई सरकार कैसे बने, इस पर सस्पेंस बरकरार है। फार्मूला तैयार हो रहा है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट मजीद मेमन साहब मौजूद हैं। मेमन साहब, क्या फार्मूला आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देरी काफ़ी होती जा रही है? नहीं, देखिए, शरद पवार साहब ने जिम्मेदारी ली है और वो एक नहायत ही संजीदा, मैच्योर और तजुर्बेकार महाराष्ट्र के नेता, बल्कि देश के नेता हैं। और जितना वो महाराष्ट्र को समझते हैं, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई और समझता हो। और उन्होंने अपना समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी न करते, उन्होंने कहा था राष्ट्रपति शासन लगता लगे, उसमें कोई हमें भाग कर जाके स्टेक नहीं करना था क्लेम। और वो एक बहुत ही मैच्योर सलाह थी उनकी, जिस पर फॉलो किया गया। कांग्रेस की सोनिया जी अब महाराष्ट्र के नेता और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और संजय राउत वगैरह सभी ने शरद पवार जी को लीड करने की एक अनुमति दे रखी थी। अब यह है कि बहुत काफ़ी गहराई के साथ इन तीनों पार्टियों के आइडियोलॉजी को अपनी अपनी जगह समझते हुए, महाराष्ट्र के सवालों को देखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लगभग तैयार हो चुका है। जल्द आप देखेंगे कि न सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार की स्थापना हो गई है, बल्कि वो एक स्थिर सरकार बनेगी जो पूरे 5 साल चलेगी, जैसा पवार साहब ने नागपुर से बयान दिया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, क्या बुनियादी फार्मूला आप लोग लेकर चल रहे हैं उसमें? देखिए, आइडियोलॉजीज को टच न करते हुए हमने शिवसेना को भी आमादा किया है और उन्होंने इस पर इत्तेफाक दिखाया है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी से काम करेंगे, मगर इस वक्त हमारे सामने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा किसानों का मसला है कि जिस तरह से किसानों को शिद्दत के साथ तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं। सूखे का मामला, फसलें तबाह हो चुकी हैं, कर्ज बढ़ गया है। तो पवार साहब तो एक एक्सपर्ट हैं किसानों के और चहीते हैं सारे किसानों के। मैं समझता हूँ उनकी मार्गदर्शन में ये सरकार बहुत बड़ा काम किसानों के लिए करेगी। एक सवाल माइनॉरिटीज़ को लेकर भी था। आपकी पार्टी लगातार ये सवाल उठाती भी रही, उनको किस तरह से मतलब साथ लेकर चलेंगे? और इसी के साथ साथ एक सवाल शिवसेना की आइडियोलॉजी को लेकर भी था, सावरकर को लेकर सवाल। नहीं, देखिए, माइनॉरिटी की तरफ से भी हमें फीलर्स मिले थे और इससे पहले कि हमने शिवसेना से साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया, इससे पहले हमने माइनॉरिटीज़ को टच किया। पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी से हमें लगातार मैसेज आए हैं कि हर कीमत पर हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है। अगर इसके लिए हमें सेना से हाथ मिलाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। तो ये इसको देखते हुए हम लोगों ने किया है। और एंटी माइनॉरिटी स्टैंड जो है वो शिवसेना का, वो बिल्कुल बाहर रहेगा। शिवसेना ने इस बात की तस्दीक कर ली है और हमारी कोशिश होगी कि हम वो 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला था, उसको दोबारा उठाएं। एक आखिरी सवाल, सारी चीज़ें तय हो रही हैं, कितनी जल्दी हमें अब नई सरकार देखने को मिलेगी? ये तो आज पवार साहब और सोनिया जी के मीटिंग के फौरन बाद घोषणा हो जाएगी इसकी। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एनसीपी सांसद मजीद मेमन साहब, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपको सरकार देखने को मिलेगी। आज ही इसकी घोषणा होने वाली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस सब के बीच शिवसेना रुकन पार्लियामान अरविंद सावंत से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। इस बातचीत